हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं। हमारे फैसले ही अक्सर हमको मार जाते हैं। जहाँ पर जीत ना हो हम वहीं पे हार जाते हैं। जहाँ पर जीत ना हो हम वहीं पर हार जाते हैं। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 445 लेकर के। तो कल की उलझी उलझी सी कहानी और संकेतों की में कही गई कहानी, काफ़ी कुछ छुपाती हुई सी कहानी, काफ़ी कुछ बताती हुई कहानी, किसी को हंसाती, किसी को रुलाती, किसी को हैरान करती कहानी। अब उससे आगे बढ़ानी है कहानी। आज दोस्तों सीधे सीधे बात करेंगे। वैसे कल बहुत दिनों बाद मैंने खुद ने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को काफ़ी जगह शेयर किया और उसका नतीजा देखिए। हाँ, काफ़ी जगह का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग क्लब के बाहर भी मैंने शेयर किया। रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों के साथ ही शेयर किया, वो भी जो 2-4-5 ग्रुप्स हैं उन्हीं में शेयर किया। बाकी मैं ये हमेशा से मानता हूँ कि व्यूज़ बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अगर शेयर करने पर आ जाऊँ तो 90-100 व्यूज़ तो हर कहानी पर मिल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कहानी दूसरों के साथ साझा करने से क्या लाभ, जिनको उसका न आगाज़ पता है, न उस की अभी तक की जो जर्नी रही है वो पता है, और ना ही अंजाम पता है। अंजाम तो खैर किसी को नहीं पता होता, लेकिन इतना पता होता है कि हाँ भाई इस बारे में चर्चा हो रही है, तो फिर इसलिए मैं शेयर नहीं करता हूँ। बाकी लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लब को जिन दिनों ज़रूरत थी पब्लिसिटी की, प्रचार प्रसार की, लोगों के बीच में एक अलग मुकाम बनाने की, तब इस कहानी ने भी अपना अपना योगदान दिया था। और दरअसल विवाह परिचय सम्मेलन, हमराही कार्यक्रम, आगे के कार्यक्रमों की कुछ कुछ जो जड़ें हैं वो इस कहानी में भी छुपी हुई हैं। तो कल की कहानी शेयर करने के बाद 38 व्यूज़ मिले मुझे, 12-13 लाइक्स और 5-6 कमेंट्स। एक कमेंट पर मेरा ध्यान गया। आदरणीय जैसाराम जी भाई साहब ने कहा कि मैं कहानी को काफ़ी संकेतों में छोड़ देता हूँ, उलझा देता हूँ। कल की तो कहानी मैंने अधिकारपूर्वक जानबूझ करके ये बताया भी था कि आज बहुत बड़ी चुनौती है मेरे सामने, कुछ बताना भी है, बहुत कुछ छुपाना भी है और आगे बढ़ना भी है। लेकिन क्या जैसाराम जी आपको बाकी की बातें समझ में आई कि नहीं आई? वो विदेश और वो महान व्यक्तित्व और जो किताब की कहानी चल रही थी, पुस्तक का विमोचन जो करवाना था, पुस्तक कौन लिखने वाला था, उस पुस्तक का नाम क्या था, तो बताइएगा मुझे। वो तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि वो कुछ कहानी आपको भी छू सकती है। इसलिए मेरा मतलब है कि वो कहानी जहाँ से जुड़ी हुई है उसको आप भी छू सकते हैं। I mean, ठीक है, आगे तो फिर डॉट डॉट डॉट। तो उम्मीद करता हूँ वो अगर आप सारी कहानियाँ सुनते हैं तो वो सब आपको ज़रूर समझ में आई होगी।
बाकी दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से सोचिए कि इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में 40-50 लोग जो भी सुनते हैं देर सवेर, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, इनफैक्ट मेरे टीम वालों को भी नहीं पता होती हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जिनको मैं बिना छुए आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि अगर मुझे यहाँ पर आवाज़ देने का मौका मिला है, मुझे अगर कुछ कहने का मौका मिला है, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2-4 लोग भी अगर मुझे सुनते हैं तो उनके सामने मैं एक पक्ष, एक व्यक्ति और एक ही प्रोजेक्ट को न रखते हुए जो समग्र दृष्टिकोण है, जो ओवरऑल पिक्चर है, वो पूरी मुझे सामने रखनी चाहिए। हाँ, बेशक इसमें भी कई बार कमियां रह जाती होंगी, मैं ये स्वीकार करता हूँ, पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। लेकिन प्रयास यही रहता है कि जितना याद आता है, जो याद आता है वो आप सबको सुना दिया जाए। ये कहानी जो चल रही है ये भी ऐसी ही थी। मैं जानता हूँ कि 99% लोगों को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इसका जिक्र किया जा सकता है। और ये कहानी से अलग भी नहीं है कुछ घटना। चलिए, अब इतनी देर तो भूमिका बनाने में लग गया मैं, ताकि आप जुड़ सकें। कुछ लोग ये भी सोचेंगे अच्छा कल क्या कहा था, ज़रा सुने पहले ढूंढ के। आज 445 है, 45th एपिसोड है, और कल 44 था, 44th। आज मैंने जैसा कि एक कमेंट में भी लिखा था, सीधे सीधे बात करेंगे, और अभी शुरू में भी मैंने कहा। मैं दरअसल जिस परिवार की बात कर रहा था, वो हमारी जो सबसे पुरानी वाचिका जो हैं, रीडर जो हैं, जयवंती मैडम, उनके परिवार का मामला था। और अक्टूबर 2000 यानी लगभग 6-8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर होना चाहिए मेरे ख्याल में, 2022 को जयवंती मैडम के जो हस्बैंड थे श्रीमान दिलीप जी, उनका निधन हो गया था। और यही कारण था कि वो पूरे महीने कन्वेंशन की तैयारियों में नहीं लग पाए। और इसलिए भी ये जो कन्वेंशन का जो ये पूरा दौर था, वो अपने आप में मेरे लिए भी बहुत सारे अनुभव लेकर के आने वाला था। अब आप समझिए कि परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाए, और फिर भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई सारी रस्में होती हैं, कई सारी परंपराएं होती हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होती हैं, लेकिन निभानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। उन सबको करते करते संभावना यही थी कि शायद इस कन्वेंशन में उनकी शिरकत न हो सके। और इसीलिए मैंने विपुल और अलका को जब याद किया था तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर इन लोगों ने भरपूर साथ दिया, और मुझे अपने रीडर्स की कमी महसूस नहीं होने दी। हालांकि उन दिनों हमारी टीम में कंचन भी आ चुकी थी, प्रिया जी जा चुकी थी, बाकी जयवंती मैडम और सलोनी आसवानी तो थे ही थे।
अब जब 9 नवंबर को सब लोग आने लगे तो पता चला मुझे कि जो मैंने कल जिक्र किया था ना, 2 लोग, तो एक खुद जयवंती मैडम और एक सलोनी, उनकी डॉटर, जो आज भी रीडर है, लगभग 6 सालों से रेगुलर रीडर है रिकॉर्डिंग क्लब की। मैं समझता हूँ कि ऐसे में इन दोनों का उस कार्यक्रम के लिए आना, वहाँ पर खड़े होना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ शायद नहीं कह पाऊँगा, एक ही सेंटेंस बस इतना कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वरना ऐसे में शायद घर से निकलना आसान नहीं हो पाता। और एक और वजह भी मैं आज आपको बताता हूँ। ये कहानी इस प्रोग्राम में सुनाने के पीछे मेरी अपनी वजह क्या है। जब ये हादसा हुआ तो उन दिनों चूँकि हम लोग तैयारियों में लगे हुए थे, चूँकि दिवाली का त्यौहार भी था, और इस वजह से ग्रुप में भी हम ये सूचना नहीं दे पाए थे। हम में से कोई साथी नहीं दे पाया था। तो तब से मुझे कहीं ना कहीं ये कसक थी कि मैं इस घटना का जिक्र ज़रूर करूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से। और वो अब जा कर के, आप समझिए, पूरे लगभग 4 साल बाद ये मौका मिला मुझे। 4 साल का मामला जो है, इंतज़ार है, वो लंबा होता है, आप जानते हैं इतना। क्योंकि मुझे इस कहानी को लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं होती है। मतलब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको सुनाने को लेकर के मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। कहानियाँ तो वैसे ऐसी ऐसी हैं इस स्टोरी की, लेकिन मतलब बाद के समय की, लेकिन पता नहीं कितनी मैं सुना पाऊँगा, कितनी मैं छू करके गुज़र जाऊँगा, ये शायद मैं कभी नहीं कह पाऊँगा और आप सबको कभी नहीं समझा पाऊँगा। हाँ यार, लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर मुझे कुछ मतलब याद रहा और कभी लंबा समय बीता और कहीं मुझे ऐसा हुआ कि 20-25 घंटे लगातार बोलना है, तो उसके लिए भी तो कुछ बचा के रखना पड़ेगा ना। तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि शायद जयवंती मैडम में इतनी हिम्मत है, या मतलब वो इतने मज़बूत हैं कि वो संभाल सकते हैं, आ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन सलोनी के दृष्टिकोण से भी मैं देख रहा था चीज़ों को। एक बच्ची जिसने अपने पिता को खोया है, वो भी वहाँ खड़ी है अपने साथियों के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो इस रिकॉर्डिंग क्लब परिवार को, इस टीम को अलग बनाती हैं। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि ये जो 20, 25, 30 लोग सुनते हैं, उसमें कुछ ऐसे साथी भी सुनते हैं जो बेबाकी से, जो मजबूती से, जो शानदार तरीके से वॉइस मैसेज में, प्रतिक्रियाओं में अपने मन के विचार, उद्गार, अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो न जाने किस उधेड़-बुन में रह जाते हैं, न जाने क्यों, पता नहीं। कई बातें मैं सोचता हूँ इस बारे में। मुझे तो पता ही है कि वो लोग सुनते हैं, लेकिन इसके जवाब में बहुत सारी चीज़ें मैं सुनता समझता हूँ, और उनमें से एक आध व्यक्ति ही हैं जो मुझसे फ़ोन पे चर्चा भी कर लिया करते, बाकी अदरवाइज़ कोई चर्चा भी नहीं करता है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे में यही कारण है कि कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती मैं दुनिया को ये दिखा रहा हूँ कि देखिए मुझे कितना याद है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है
कि मैं बोल इसलिए रहा हूँ, मुझे याद इसलिए है ताकि मैं इस रिकॉर्डिंग क्लब में जो कुछ हुआ है अब तक, और मेरे साथ साथ अन्य जिन जिन साथियों का जो जो योगदान रहा है, उसको आप सबके सामने रख सकूं, जितना मेरे लिए संभव है उतना। और जब ये वजह मेरे सामने आती है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं तो कहानी करूँगा, चाहे कोई सुने ना सुने। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे लिए नहीं सुनते हैं, लोग इसलिए नहीं सुनते होंगे कि पता नहीं उनको किस किस की तारीफ़, किस किस की बातें, किस किस की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो ठीक है, लोग अपनी जाने। बाकी आप बताइएगा कि ये वाक़या कैसा लगा आप लोगों को। है ना एक गंभीर बात कि अभी दिल्ली में भी प्रोग्राम हुआ था, वहाँ चंद्रवीर सर ने एक बात कही थी, आप लोग कवि सम्मेलन भी सुनेंगे तो उसमें मिलेगी वो बात, कि रिकॉर्डिंग क्लब इसलिए ये सब कर पाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब को जो लोग मिले हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समर्पित है। अब वो चाहे कोई भी हो, जितने भी लोग 10, 20, 25, 50 जो भी लोग हैं, उतने लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े समर्पित हैं, और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है। अब आप देखिए, कुछ लोग उसमें से हमारी टीम का हिस्सा हैं, कुछ लोग हमारी रीडर टीम का हिस्सा है, और कुछ लोग वो हैं जो किसी ढांचे का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग क्लब को मजबूती प्रदान करने का हिस्सा ज़रूर है। तो खैर, ये हिस्से और किस्से की बातें बहुत हो गई। अब क्या बात करें, बातें तो करनी पड़ेंगी। बात ये करते हैं कि जब आप किसी संगठन के साथ मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हों, और फिर वहाँ एक संगठन अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, दूसरा उसमें कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता भी सिद्ध करना चाहता है, और ऐसे में आप जो कि आपके साथियों को लीड कर रहे हैं, आपके ऊपर कितनी बड़ी चुनौती होती है। एक रेडियो प्रोग्राम के लिए ले जाना चाहता है, दूसरा प्रोग्राम करना चाहता है, तो ये चुनौती अपने आप में कैसी हो जाती है। यहीं पर माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारीज़ जो बड़ा संगठन है, उसके सब सेंटर से, एक तरह से कहूँ सब एनजीओज़ में किस तरह का टकराव महसूस हुआ मुझे, और वो मुझे तो काफ़ी करीब से भी मालूम है, समय समय पर देखने में भी मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पहली बार वहाँ मुझे देखने को मिला। वो भी एक आध कहानी में निपटा देंगे पूरी बात, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी इस कन्वेंशन में भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, और आने के साथ ही लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। उसके कुछ कुछ झलकियाँ आपको बाद में कभी सुनाऊंगा। और झूले वगैरह भी थे यहाँ पर, टेरेस गार्डन भी था, तो सबका लुत्फ़ उठाया जा रहा था, सेल्फ़ी पॉइंट्स भी थे। तो फ़िलहाल तो इतना ही आज, तो इजाज़त दीजिए। वीडियो लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और बुरा लगे तो फिर भूल जाइएगा। और निवेदन आपसे यही है कि कम से कम अगर आप पूरा नहीं भी सुनना चाहते हैं तो 30-40 सेकंड तक तो ज़रूर सुना करें, और लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही ठीक है। मिलते हैं फिर, और उम्मीद करता हूँ कि आज कहानी थोड़ी सी कम उलझी हुई रही होगी, लेकिन हाँ, कई बार मैंने कहा ना, जैसा राम जी या और साथियों से भी मेरा निवेदन है कि मेरी मजबूरी भी हो जाती है। और एक बात और भी मैंने कही है कि जहाँ कुछ बुरी बातें होंगी वहाँ मैं नाम वैसे भी नहीं लेना चाहता हूँ, उसको मैं कहानी को इस कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ ना, कुछ नेगेटिव किरदार भी आए,
तो उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, सिर्फ घटना बता देता हूँ, और जो पॉजिटिव किरदार रहे हैं सिर्फ नाम वाम उन्हीं के ही लेने की कोशिश करता हूँ। खैर चलिए, ये सब सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं फिर।